तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो फोइंग होती है वो सैन युआन को एक लड़की की फ़ोटो दिखाते हुए उसे बताती है कि इसकी उम्र जो है वो 19 साल है और उसका कैंपस के अंदर निकनेम जो है वो लिटिल ड्रैगन गर्ल है। और फोइंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसने उसे जियांग हान की फ़ोटो दिखाई होती है और जियांग हान को देखने के बाद में सैन युआन बोलता है कि ठीक है, मैं मुझे इसी की वी चैट जो है वो दे दो, क्योंकि पहले इसके साथ में मैं दोस्त बनूंगा। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उसे यू चैंग का मैसेज आया होता है, जिसने कि बोला होता है कि शैन युआन, क्या तुम आज रात फ्री हो, क्योंकि मैं ड्रिंक करना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि उसने जाते टाइम कहा था कि अगली बार भी हम लोग चाहे वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी मुझे अगली बार के लिए इनवाइट कर देगी। और अब इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे मैसेज डालने लगता है और उसे मैसेज डालते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में बस तुम मेरे लिए साथ में ड्रिंक करना ही चाहती हो। और इतना सोचकर शैन युआन उसे मैसेज डालता है कि ठीक है, हम लोग चाहे वो आज रात 9 बजे मिलेंगे। और अब शैन युआन के मैसेज को देखकर यू चैंग भी हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता उसने इतनी जल्दी मेरा रिप्लाई कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो यू चैंग होती है वो थोड़ा शर्माने लगती है और शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसके साथ में केवल 2 ही रात ड्रिंक करने के बाद में हम लोगों के बीच में वो चीज़ें जो है वो हो जाएगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं टीनेजरों की तरह एक्टिंग जो है वो कर रही हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो यू चैंग होती है वो वहीं पर ही लेट जाती है और लेटते हुए अपने मन में सोचती है कि बस मैं उम्मीद करती हूँ कि जो टाइम है वो जल्दी बीत जाए, बस अब मुझे 9 बजने का इंतज़ार है। और अब उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शैन युआन की कार के ऊपर काफ़ी सारे लेटर चिपके हुए होते हैं। और तभी शैन युआन जो होता है वो एक लेटर को उठा लेता है, जिसके अंदर की लिखा होता है कि क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं, मेरा ब्रस्ट साइज जो है वो 36 है और इसी के साथ में मैंने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी नीचे लिखी है। और अब उस मैसेज के पढ़ते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 लड़कियाँ और आ जाती है, जो कि आकर शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, मैं और मेरी बहन जो है वो यहाँ पर शॉपिंग के लिए जा रही है, तो क्या आप हमें प्लीज़ थोड़ी सी राइड दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उन दोनों लड़कियों को मना करते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन मुझे किसी को पिक करने के लिए जाना है, तो इसीलिए मेरे पास में इनफ जगह नहीं है। जो सुनते के साथ ही अभी दोनों अपने मोबाइल को निकाल लेती है और शैन युआन से बोलती है कि कोई बात नहीं, कम से कम हम लोग एक दूसरे को वी चैट पर तो ऐड कर ही सकते हैं, बाद में हम लोग एक दूसरे से बातें कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन जो मेरी वी चैट है वो कॉन्टैक्ट से फुल हो चुकी है, तो अब मैं बाकी लोगों को ऐड जो है वो नहीं कर सकता। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूर खड़े हुए 2 लड़कों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला लड़का जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम देख रहे हो वो अमीर बर्कन कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसने यहाँ पर इन दोनों को किस तरह से रिजेक्ट कर दिया, जबकि इस तरह की लड़कियों को हम लोग तो पाने का सपना भी नहीं देख सकते। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला लड़का जो होता है वो बोलता है कि बस वो लंबा है और दिखने में अच्छा है और उसी के साथ में अमीर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सारी लड़कियां उसे इतना ज़्यादा पसंद क्यों कर रही है। जो सुनते के साथ ही जो पहला लड़का होता है वो उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बस थोड़ा सा अमीर है, वो यहाँ पर 3 मिलियन की कार को लेकर घूम रहा है, हम लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी में भी इतना पैसा कमाने का सपना नहीं देख सकते। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला लड़का होता है वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो बात कार की है तो ठीक है, तो चलो लड़कियों के बारे में भूल जाते हैं, सबसे पहले हम लोग चाहे वो ऐसे ही कार को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो सुनते के साथ ही पहला वाला लड़का जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ब्रदर तुम एक मर्द हो, तो इसीलिए कम से कम थोड़ी तो डिग्निटी रखो। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला लड़का फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या हो गया, हम लोगों को फाइनेंशियल पावरफुल जो है वो बनना होगा, आखिर इस चीज़ में क्या ही दिक्कत है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा लड़का होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुम्हारा जो आइडिया है वो इतना ज़्यादा बेकार भी नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात को 9 बजे पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो शैन युआन होता है वो जो यू चैंग होती है उससे पूछता है कि क्या दोबारा से तुम्हारे घर पर कोई ट्रेबल हुई है। जो सुनते के साथ ही जो यू चैंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, इसे छोड़ो, मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि ठीक है, तुम पूछ सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब यू चैंग जो होती है वो शैन युआन की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, शैन युआन, मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम प्यार में यकीन रखते हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो मैं प्यार में यकीन रखता भी हूँ और नहीं भी रखता हूँ। और अब इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो एक लड़की के बारे में याद करने लगता है, जिस टाइम पर शैन युआन भी काफ़ी ज़्यादा यंग था।
और अब उस लड़की को याद करते हुए शैन युआन जो होता है वो मन में सोचता है कि हाई स्कूल के दौरान मैं सच में प्यार के अंदर यकीन रखा करता था। उस टाइम पर मैं प्यार से भरी बातें किया करता था क्योंकि वो मेरा पहला प्यार थी और मेरा सच्चा प्यार थी। लेकिन मेरे ब्रेकअप हो जाने के बाद में मुझे दोबारा कभी भी प्यार जो है वो नहीं हुआ, चाहे वो वेंटिंग हो, चैनिया हो या फिर मैंगलुओ हो, किसी से भी मुझे प्यार नहीं हुआ। हमेशा ही ऐसा लगता था जैसे कि कोई चीज़ मिस हो। और शैन युआन ये सोच ही रहा होता है, तभी जो यू चैंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, देखा जाए तो तुम्हारा जो जवाब है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और इतना बोलते के साथ ही जो यू चैंग होती है उसे किसी की कॉल आ जाती है और उस कॉल को उठाते हुए यू चैंग जो होती है वो बोलती है कि हाँ, मैंने ही एयर कंडीशनर को रिपेयर कराने के लिए कॉल किया था। जो सुनते के साथ ही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि ठीक है मैम, जैसे ही एक सही टाइम मिलेगा तो हम किसी को भेज देंगे जो कि आकर आपके जो एयर कंडीशनर है उसे रिपेयर कर देगा। जो सुनकर जो यू चैंग होती है वो बोलती है कि ठीक है सर, आप कल दोपहर या फिर सुबह किसी भी टाइम जो है वो अपने बंदे को भेज सकते हो। जो सुनकर वो दूसरा बंदा बोलता है कि ठीक है, हमारा टेक्नीशियन जो है वो कल आपको कॉल कर लेगा। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो यू चैंग से पूछता है कि क्या तुम्हारा जो एसी है वो ख़राब हो चुका है। जो सुनकर यू चैंग बताती है कि हाँ, कई दिनों से मुझे फ़ैन का इस्तेमाल कर कर रात को सोना पड़ रहा है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं उसे रिपेयर जो है वो कर सकता हूँ क्योंकि मैं रिपेयरिंग करना काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो यू चैंग होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम एसी को भी फिक्स कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिस्टम ने कुछ मुझे बेसिक स्किल का ऑप्शन जो है वो दिया था, लेकिन उसमें से मैंने अभी भी अपनी जो स्किल है उसे रिडीम जो है वो नहीं किया। और उसके इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि उसे वहाँ पर बेसिक कुकिंग, बेसिक कॉम्बैट, बेसिक रिपेयर और जो बेसिक रेस कार होती है उसकी वहाँ पर टेक्निक का ऑप्शन मिला होता है। और अब जो शैन युआन होता है वो रिपेयर के ऊपर जो क्लिक करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो टाइम आ चुका है यहाँ पर जो रिपेयरिंग है उसके बेसिक को सीखने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये बताया जाता है कि मुबारक हो, आपने रिपेयरिंग की जो स्किल है उसे सीख लिया है। जो सुनते ही शैन युआन अपने हाथों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अचानक से ही मेरी बॉडी के अंदर चेंज होने लगे है। मेरे माइंड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो गूंज रही है और उसी के साथ में मेरे हाथों में भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं कब से इनसे स्क्रू जो है वो टाइट करते हुए आ रहा हूँ। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं जो एसी है उसे फिक्स कर सकता हूँ। मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारा हस्बैंड जो है वो घर पर है। जो सुनने के बाद में यू चैंग बताती है कि नहीं, वो घर पर नहीं है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो उसके घर पर आ जाता है जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो एसी को ठीक करना शुरू कर देता है। और अब जो यू चैंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो चैंग था उसने कहा था कि वो आज रात नहीं आएगा और जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए गए हुए हैं तो वे भी नहीं आने वाले। और मैं यहाँ पर जो शैन युआन है उसे रिपेयरिंग कराने के लिए घर पर लेकर आई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा नर्वस जो है वो फील हो रहा है। और अब जो शैन युआन होता है वो उसे बोलता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है वो भरी हुई है, तो इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस मुझे इसकी जो डस्ट है उसे क्लीन करना होगा और इसका जो फ़िल्टर है उसे साफ़ करना होगा, जिसके बाद में ये अच्छे से काम करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यू चैंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसे यहाँ पर जब मैं लेकर आ रही थी तो मुझे डर था कि शायद ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, और देखा जाए तो हम दोनों ही अकेले घर पर है, तो क्या ये बस सच में यहाँ पर जो एसी है उसे ही फिक्स करने आया है। लगता है कि मुझे जाकर थोड़ा शावर जो है वो ले लेना चाहिए ताकि मेरा माइंड जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। और इतना सोचकर वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि शैन युआन, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं थोड़ा शावर लेकर आती हूँ। और अब इसके इतना बोलते ही हम 15 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो नहाकर आ चुकी होती है। और अब जो शैन युआन होता है वो उसे बोलता है कि बताओ जो एसी है वो सही से काम कर रही है ना। जो सुनकर यू चैंग खुश होते हुए बोलती है कि शैन युआन, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। जो सुनकर शैन युआन उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि हो तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो इस तरफ आओ। और इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो उसे वहीं पर बिठा लेता है। जो देखकर यो चैंग अपने मन में सोचती है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि शायद जो चैंग है वो वापस आ जाएगा। और इतना सोचकर वो शैन युआन को मना करने लगती है। लेकिन तभी जो शैन युआन होता है वो यू चैंग को बेड पर लेटा देता है और बेड पर लेटाते हुए उससे बोलता है कि हो तुम मना क्यों कर रही हो। अगर देखा जाए तो यहाँ पर तुम्हारे बॉडी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो टूटी हुई है, तो इसीलिए मुझे उन्हें भी फिक्स करने दो। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे हार्ट को, तुम्हारी बॉडी को और तुम्हारी उस चीज़ को भी मुझे फिक्स करने दो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो अपने काम को बचाना शुरू कर देता है। जो देख कर यू चैंग जो होती है वो बोलती है कि शैन युआन, तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो। और अब जो यू चैंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये कह रहा है कि बस ये एक पेमेंट के तौर पर इस चीज़ को कर रहा है, लेकिन क्या ये चीज़ जो है वो हम दोनों के बीच में पहले ही नहीं हो चुकी है।
तो इसीलिए मुझे भी अब बेफालतू की चिंता ना करते हुए जो ये मोमेंट है इसे पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो शैन युआन है वो इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर इसका कंपैरिजन जो है वो जैंग से किया जाए तो उसके साथ में इस चीज़ को करना पूरी तरह से टाइम को बर्बाद करना है, क्योंकि जो झैंग है वो शैन युआन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो यू चैंग होती है वो भी अब इस मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करने लगती है। लेकिन तभी हमारा व्यू जो होता है वो यू चैंग का हस्बैंड जो चैंग होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि जो लिफ्ट होती है उसे ओपन करते हुए आने लगता है। और अब वो गेट की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में बोलता है कि वे बास्टर्ड हमेशा ही इस तरह से एक्ट करते हैं जिस टाइम पर ड्रिंक कर रहे हो, कि वे कितने ज़्यादा अमीर और कितने ज़्यादा हाई है, लेकिन हमेशा ही वे लोग जो है वो कभी भी बिल जो है वो पे नहीं करते। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो जैंग होता है वो जाकर जो गेट होता है उसे ओपन कर देता है। और अब जैसे ही वो गेट को ओपन करता है तो अचानक से ही जो यू चैंग होती है उसकी आंखें ओपन हो जाती है और वो हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, अभी अभी किसी ने गेट को ओपन किया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यू चैंग होती है वो अपने एंजॉय को बंद कर देती है और गेट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो चैंग है वो सच में घर पर आ चुका है। और अब यू चैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।